हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शिव कुमार हाजिर हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर के। और ये जो वीडियो है, जहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर बनना ही बनना है, वो लेकर के तैयार हैं हम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है टोक्यो ओलंपिक 2020। यहाँ से देखिए हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद ऐसा मानते हैं कि इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। आयोजन कब हुआ? जो टोक्यो ओलंपिक है हमारा, इसका आयोजन किस डेट से हुआ, किस तारीख से हुआ? तो 23 जुलाई। कब से हुआ? 23 जुलाई से इसका क्या हुआ? शुभारंभ हुआ। और कब तक चला? 8 अगस्त 2021 तक चला था ये। 8 अगस्त 2021 तक चला था। शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या था इसका, यानी मस्कट क्या था? वो था आपका मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। इससे भी ये क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से नंबर के ओलंपिक खेल थे। तो ये कौन से नंबर के थे? यहाँ पर देखिए 32वें नंबर के ये ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। ग्रीष्मकालीन कब हुए? 21 में हुए। होना इनको कब था? 2020 के अंदर होना था, लेकिन 21 में जो अपना कोरोना काल चला उसकी वजह से स्थगित किए गए और 2021 के अंदर इनका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? टोक्यो, जापान के अंदर। अच्छा, यहाँ से कुछ हम और महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। यानी फर्स्ट ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे, कब आयोजन हुआ था इनका? फर्स्ट ओलंपिक हुआ था अपना 1896 के अंदर, यानी 1896 के अंदर। कहाँ पर? ग्रीस, जो एथेंस, ग्रीस की राजधानी जो एथेंस है, वहाँ पर इनका आयोजन किया गया था। अभी जो इससे ये 32वें नंबर के हैं, तो इससे पहले कहाँ हुए थे? 31वें नंबर के जो हैं रियो, रियो ओलंपिक, जो कि 2016 के अंदर हुए थे। कहाँ पर? ब्राजील के अंदर। इससे आगे ये 32वें के हैं, तो 33वें नंबर के कहाँ पर होंगे? 2024 के अंदर पेरिस, फ्रांस के अंदर होंगे। और उनसे भी आगे अगर और देखा जाए 4 वर्ष के बाद, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होते हैं, तो 2028 के जो 34वें नंबर के जो ओलंपिक होंगे वो आपके लॉस एंजल्स में होंगे। लॉस एंजल्स के अंदर आपके ये ओलंपिक होंगे। तो यहाँ से आपका जब नंबर से अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक कौन से नंबर के ओलंपिक गेम थे, तो ये 32वें नंबर के थे। इसका जो शुभंकर क्या था? मिराई तोबा था। किस तारीख से इनका आयोजन हुआ, शुरू हुआ था? 23 तारीख से इनका आयोजन शुरू हुआ था, 23 जुलाई से, और 8 अगस्त तक ये चले थे। यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। जो भी साथी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वो उसको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट में बताया जाएगा कि इससे एक महत्वपूर्ण डे भी मनाने की कोशिश भारत के अंदर शुरुआत हुई है कि एक जो डे मनाया जाएगा वो उसके बारे में हम अंत में बताएंगे, तो वो कौन सा डे मनाया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक जो चल रहा था ये 32वें नंबर का, इस ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? नया क्या था, यानी नया क्या बना है, और पुराने वाला क्या था? तो पुराने वाला जो कि फर्स्ट ओलंपिक के दौरान था, शीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये इसका जो ध्येय वाक्य था। कब? सबसे प्रारंभ में। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फास्टर, तेजी से, हायर, उच्चतम, ऊंचा, और स्ट्रोंगर। ये इसका ध्येय वाक्य था सबसे पहले। लेकिन जो नया वाक्य इसके अंदर अब की बार क्या जोड़ा गया है? अब की बार एक कम्युनिटर वर्ड जोड़ा गया है इसके अंदर। कम्युनिटर वर्ड, कम्युनिटर मतलब टुगेदर, एक साथ। ये नया ध्येय वाक्य बनाया इस वर्ष जो अपना 2020 ओलंपिक था, इसका ये ध्येय वाक्य रहा, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। ये इसका ध्येय वाक्य था। अच्छा, इस ओलंपिक के अंदर कुछ नए खेल भी जोड़े गए थे। कुछ नए खेल जोड़े गए। क्या क्या था इसके अंदर? वैसे देखा जाए तो 5 खेल होंगे, क्योंकि एक खेल ऐसा था जो बास्केटबॉल था, जो कि बीच में हटा दिया गया था, लेकिन ये पहले जुड़ चुका था, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब की बार जो नए जुड़े वो थे आपका स्केटबॉल, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। ये जो 4 गेम हैं ये नए इसके अंदर जोड़े गए। और इसके साथ ही जब ओलंपिक की शुरुआत होती है तो इसमें एक प्रचलन है, एक आप ये परंपरा मान लीजिए कि लोरेल पुरस्कार दिया जाता है। लोरेल पुरस्कार कब दिया जाता है? जब ओलंपिक की शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है उस समय। तो अब की बार का जो लॉरेल पुरस्कार है किसको दिया गया था? बांग्लादेश के हैं
मोहम्मद यूनुस खान ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इससे पहले के उनको ये पुरस्कार लॉरेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, इससे संबंधित हम आईओसी, इनका आयोजन कौन करवाता है? आईओसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। ये जो है इसका संचालन करवाती है। इसका आईओसी का कब हुआ थी स्थापना? इसकी हुई थी 1894 के अंदर, 1894 के अंदर। देखिए शुभारंभ फर्स्ट कब हुए थे? 1896 के अंदर शुरू हुए थे। उसके बाद इसका 94 के अंदर जो आईओसी का गठन हो चुका था। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोर्ग जो हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसके? आईओसी के। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक का सबसे युवा जिसने गोल्ड जीता वो कौन है? यानी एक सबसे कम उम्र का जो एथलीट जिसने गोल्ड जीता वो थी मोमिजी निशिया। कहाँ, कौन से देश की हैं ये हैं आपकी जापान की। मोमिजी निशिया जापान की। गेम क्या था इनका? कौन सा खेल था? स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि इस ओलंपिक का सबसे पहला गोल्ड किसने जीता? ओलंपिक का सबसे गोल्ड किसने जीता सबसे पहला? तो इसमें सबसे पहला जो गोल्ड जीता गया था वो थी चीन की यान कियांग। और कौन से खेल में जीता? शूटिंग के अंदर। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि इस ओलंपिक के अंदर वो सबसे छोटा देश कौन सा है जिसने गोल्ड जीता? तो इस ओलंपिक के अंदर आपको ध्यान हो, बरमूडा एक ऐसा छोटा सा देश था जिसने गोल्ड जीता। बरमूडा जो सबसे छोटा देश जिसने इस ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता। हम भारत की बात करें तो भारत देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। और यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां बड़ा देश, उसमें केवल एक गोल्ड आया। और बरमूडा जो कि भारत के एक राज्य से भी काफी छोटा देश है वो भी गोल्ड मेडल जीत सका यहाँ से। ठीक है, तो आगे देखिए हम भारत का प्रदर्शन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत का क्या रहा? तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि ध्वजवाहक कौन कौन थे। ध्वजवाहक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मनप्रीत सिंह ये हॉकी से हैं, मनप्रीत सिंह, और मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग की हैं, और बजरंग पूनिया, ये तीनों ध्वजवाहक थे। लेकिन प्रारंभ में कौन था और समापन समारोह के दौरान कौन था, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो प्रारंभ में ध्वजवाहक थे उसमें मनप्रीत सिंह हॉकी से और मैरी कॉम बॉक्सिंग से, ये हमारे ध्वजवाहक रहे। लेकिन जब समापन समारोह था उस समय बजरंग पूनिया जो कि हरियाणा से हैं, कुश्ती से संबंध रखते हैं, जिन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता। ठीक है, अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं पदक तालिका के ऊपर। पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा? पहले स्थान पर यूएसए रहा 39 गोल्ड के साथ, 39 गोल्ड के साथ यूएसए पहले नंबर पर। टोटल अगर जो पदक की बात करें तो 113 पदक के साथ। चाइना दूसरे नंबर पे रहा 38 गोल्ड के साथ। वहीं पर जापान जो है वो तीसरे नंबर पे रहा 27 गोल्ड के साथ। भारत की इसमें क्या स्थिति रही, क्योंकि हमें भारत के संदर्भ में जानना है। यहाँ से ये क्वेश्चन थे जो आपके किसी भी एग्जाम के अंदर ओलंपिक 2020 से जो टोक्यो ओलंपिक है इससे पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने यहाँ पर, भारत का स्थान क्या रहा? 48वां, 48 स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? 48, 48वां भारत का स्थान रहा यहाँ पर। अच्छा, कितने गोल्ड? 1 गोल्ड, 2 आपके सिल्वर और 4 आपके मेडल, यानी 1 2 का 4। क्या रहेगा यहाँ पर? 1 2 का 4। आपने सॉन्ग सुना होगा 1 2 का 4 40 का 1, माय नेम इज लखन, है ना? तो यहाँ पे 1 2 का 4 और 40 का 1, यानी इसके अंदर जो 40 का 1 जो वर्ड है ये भी आपके काम का है इस वीडियो के अंदर। इसको भी हम अंत में बताएंगे कि 40 का 1 कहाँ पर काम या काम का हमारे यहाँ इस वीडियो के अंदर। तो आइए आगे देखते हैं। पदक विजेता तालिका देख ली हमने, पदक तालिका। पदक विजेता कौन कौन है? देखिए गोल्ड किसमें, हमारे जो गोल्डन बॉय है आज, इसका नाम क्या? इनका नीरज चोपड़ा जी, इनका नाम क्या हो गया है? नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, क्योंकि इसने
लगभग हर प्रतिस्पर्धा के अंदर क्या किया है, गोल्ड से अपनी शुरुआत की है, गोल्ड जीता है। ये कहाँ पर है, आर्मी के अंदर, जो ये हैं सेवा में हैं आर्मी के अंदर। किसके अंदर गोल्ड जीता है इन्होंने, भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता है, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो भी जिसको बोलते हैं। और यहां पर देखें तो कितना भाला फेंका इन्होंने, 87.58 87.58 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है ये। और यहीं से क्या था, ये भाला फेंका था उस दिन, क्या था उस दिन आपका 7 अगस्त था। देखिए समापन कब होना है, 8 अगस्त को, यानी जिस दिन ओलंपिक का समापन हो रहा है उससे जस्ट एक दिन पहले। और 7 अगस्त को भारत के अंदर भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है इसी उपलक्ष्य के अंदर। अच्छा, यहां पर देखा जाए तो ये गोल्ड कितने साल बाद आया है, किसी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंदर 13 साल बाद ये हमारे पास क्या आया है, गोल्ड आया है यहां पर 13 साल। अच्छा, ये सेकंड व्यक्ति है, व्यक्तिगत है, तो पहले कौन थे, पहले थे अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट कौन थे, अभिनव बिंद्रा। बीजिंग के अंदर 2008 के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था, और वो किस में जीता था, शूटिंग के अंदर। किस में जीता था, शूटिंग के अंदर। अब ये तो था हमारा गोल्ड। 2 सिल्वर है हमारे, वो कौन कौन से हैं, देखिए मीराबाई चानू, पहला सिल्वर किसने जीता, मीराबाई चानू ने। किसके अंदर जीता भैया ये पदक, और देखा जाए तो मीराबाई चानू ने जो पदक जीता, ये इस ओलंपिक का भारत का पहला पदक भी था, इस ओलंपिक का पहला पदक था। भारोत्तोलन के अंदर जीता है, वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता है। कितना वजन उठाया ये पूछा जा सकता है, तो इन्होंने वजन उठाया 202 किलोग्राम। कौन सी कैटेगरी के अंदर, 49 कैटेगरी के थे, 49 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये जीता है। यहाँ पर अगर, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनेगा तो ये कैटेगरी भी पूछी जा सकती है, कितना वजन उठाया ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दूसरे कहाँ से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। उसके बाद दूसरा किन्होंने जीता, दूसरा जीता रवि दहिया ने। रवि दहिया किससे बिलोंग करते हैं, कुश्ती से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं। कितने भार वर्ग के अंदर, 57 किलो भार वर्ग के अंदर। किसके अंदर, फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर, फ्री स्टाइल, हरियाणा के अंदर हरियाणा फ्री स्टाइल कुश्ती चलती है, तो उसके अंदर इन्होंने 57 केजी के अंदर इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता। इसी के साथ ये 2 अपने सिल्वर हो जाते हैं, अपने 4 क्या हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं। तो इन 4 के अंदर ब्रॉन्ज देखिए, बजरंग पूनिया, आप देख पा रहे होंगे बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया से सभी को गोल्ड की उम्मीद लगी हुई थी, लेकिन ये किसे, ब्रॉन्ज से ही हमें संतुष्ट कर पाए। क्या, कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता, 65 किलोग्राम के अंदर। किससे संबंध रखते हैं, कुश्ती से रखते हैं। और कहाँ से हैं, हरियाणा के झज्जर से हैं भैया, हरियाणा के झज्जर से। दूसरा कौन है, लवलीना बोरहैगन। लवलीना बोरहैगन, इन्होंने किस में जीता है, इन्होंने मुक्केबाजी के अंदर जीता है। किस में जीता है, मुक्केबाजी के अंदर। और तीसरा जो गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल रहा, वो तीसरा रहा अपना पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन के अंदर जीता इन्होंने। पीवी सिंधु ऐसी पहली भारतीय महिला हो गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीते हैं। इन्होंने पिछली बार जो रियो ओलंपिक हुए थे 2016 के अंदर, उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। इनसे पहले 2 पदक और जीत चुके हैं। इनसे पहले जीता था सुशील कुमार जी ने। सुशील कुमार का संबंध किससे है, कुश्ती से है। किस खेल से, उन्होंने किस में जीता था, 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। साथ ही यहाँ पर हमारा जो 4th कांस्य पदक रहा वो रहा ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम का। जैसे कि मैंने बताया था 1-2 का 4, 40 का 1, तो ये 40 का 1 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये 41 वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता है। इससे पहले भारत जो है लगातार 8 गोल्ड मेडल हॉकी से जीत चुका है, लगातार 8 गोल्ड मेडल हॉकी से जीता था भारत। और इस बार ये 41 वर्ष बाद कांस्य पदक भारत के हाथ लगा है।
तो ये थे अपने जो टोक्यो ओलंपिक था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर एक क्वेश्चंस और पूछा जा सकता है कि ये ओलंपिक जो था इसका थीम सॉन्ग क्या था। इसका थीम सॉन्ग था लक्ष्य तुम्हारे सामने है। लक्ष्य तुम्हारे सामने है। किसने गाया था? ये मोहित कुमार ने गाया था। मोहित कुमार, ठीक है, मोहित कुमार ने गाया था। लक्ष्य तुम्हारे सामने है, मोहित कुमार ने गाया था ये सॉन्ग। और ज़्यादा और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अब तक भारत ओलंपिक के अंदर कितने पदक जीत चुका है। अब तक भारत जो है ओलंपिक में टोटल 35 पदक जीत चुका है भैया। 35 पदक के अंदर यदि देखें 8 इन्होंने गोल्ड हॉकी के अंदर जीते और 2 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं के अंदर गोल्ड। एक अब की बार नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक के अंदर और एक अभिनव बिंद्रा जी ने। तो टोटल मिलाए जाएं तो 10 गोल्ड हैं और 25 अन्य जो मेडल हैं। टोटल अब तक भारत 35 मेडल जीत चुका है। और अब की बार का जो 7 मेडल जीतने का जो रिकॉर्ड था भारत का, ये अब तक का ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का। तो इसलिए भी इस बार के ओलंपिक से सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बनने अनिवार्य हैं। तो आज के लिए वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाती है अलग अलग गेम के अंदर, यानी ओलंपिक के अंदर है, एशियन गेम्स के अंदर है या कॉमनवेल्थ के अंदर है, इनके अंदर कितनी राशि दी जाती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।